बताएंगे महाभारत किसकी रचना है? महाभारत किसने लिखी है? थैंक यू, यू गॉट 10 मार्क्स। केविन, अगर महाभारत वेद व्यास की रचना है, हेलो, तो रामचरितमानस किसने लिखी है? थैंक यू। वेदों की संख्या कितनी है? 8, 18। यस, यू गॉट -5। वेदों की संख्या कितनी है? 4। थैंक यू। किस वेद की देवी मां सरस्वती है? यस, किस वेद की देवी मां सरस्वती है? मां सरस्वती किस वेद की देवी है? हेलो, पास। आप इन्होंने पहले पास किया है, ऐसे आपका आंसर सही है, सामवेद की देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी। हेलो, क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? बोलिए सौम्या। कपिल देव इज करेक्ट। तो किस क्रिकेटर को सन्नी कहा जाता है? सन्नी। सन्नी किस क्रिकेटर का उपनाम है? थैंक यू। अगर सुनील गावस्कर का उपनाम सन्नी है, तो दवाल के रूप में किस क्रिकेटर को जाना जाता है? दवाल यानी दीवार के रूप में। दीवाल, किस क्रिकेटर का उपनाम दीवाल है? दवाल के नाम से किससे जाना जाता है? दवाल के नाम से किससे जाना जाता है? थैंक यू। मैं बताया कुछ बीच में ऐसा नहीं बोलना है। बोलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान प्रश्न है। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से ली गई है? सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से ली गई है? सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से ली गई है? पास कर बताएंगे आप लोग। सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद इज करेक्ट। थैंक यू। तो हनुमान चालीसा किसकी रचना है? हनुमान चालीसा किसने बोलिए आप, पायल बोलिए। तुलसीदास इज करेक्ट। थैंक यू। विनय पत्रिका पुस्तक किसने लिखी है? विनय पत्रिका, विनय पत्रिका किसने लिखी है? विनय पत्रिका किसकी रचना है? यस, विनय पत्रिका किसने लिखी है? विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। तो बताएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी। सीता का जन्म जिस स्थान पर हुआ, उस स्थान का नाम क्या था? सीता का जन्म, केविन, सीता का जन्म किस जगह पर हुआ? सीता का जन्म किस जगह पर हुआ? हेलो, सीता का जन्म किस जगह पर हुआ? वेरी इजी क्वेश्चन। यस यस, सीता पास करते। बोलिए, सीता का जन्म किस स्थान पर हुआ? बोलिए 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 ना आप। फरहान जी बोल दीजिए, आप जो बोलेंगे सही बोलेंगे। बोलिए। हेलो, अयोध्या -5। सीता का जन्म जनकपुर में हुआ था ना? जनकपुर। तो हिंदी में नंदन मतलब क्या होता है? नंदन, नंदन मीन्स क्या होता है? बोलिए बोलिए सौम्या बाबू, बोलिए। सौम्या बोलिए। बेटा। थैंक यू, सही है।
तो सुत मीन्स क्या होता है? सुत, बेटा। थैंक यू। एक सूत का धागा होता है, एक का बेटा होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। महाभारत में द्रौपदी का सेकंड नेम क्या है? यस, द्रौपदी का दूसरा नाम क्या है? महाभारत में द्रौपदी का दूसरा नाम क्या है? महाभारत में द्रौपदी का दूसरा नाम क्या है? सेकंड नेम क्या है? महाभारत में द्रौपदी का सेकंड नेम क्या है? बोलिए आप लोग। द्रौपदी का, खड़ा होकर बोलिए। थैंक यू, सही आंसर, 45 करेक्ट। वाह, थैंक यू सभी। 10 20 30 40 10 20 30 40 50 60 70। थैंक यू। राहुल जी की जीत, जो टीम है ना विजयी बनी। यस, समीर का आगमन शुभ हुआ। अब आप लोग ए हैं, आप लोग बी हैं। क्या आवाज आ रही है मेरी? ना, मेरा फोटो नहीं आ रहा है। चलिए, हेलो समीर जी, हेलो समीर। ऐसा कीजिए कि मेरे हम हमेशा दिखें, इधर भी जाए तो। तुम जाओ, तुम आओ तो मोहिनी। नहीं, हम तो इधर जाएंगे ही ना। थैंक यू। नाउ ए फ्रॉम आकाश एंड बी फ्रॉम सौम्या। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान प्रश्न आकाश जी के ग्रुप से, आपसे, आप लोगों से। किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए। बोलो बोलो बोलो, सत्यम, बोलो समीर। किसी एक कोशिकीय जीव का नाम बताएं। अमीबा, थैंक यू। किसी वैसे जीव का नाम बताया जो हमेशा रंग अपना परिवर्तित करते रहता है। क्या? बोलिए। हेलो, आप मत बोलिए बीच में। कैमलन, यस, थैंक यू। गिरगिट जिसको कहते हैं। बीच में आप लोग मत बोलिए, आप अपने आंसर में पूरी ताकत लगाइए, आप भी लगाइए। हेलो, बहुत आसान क्वेश्चन। कुमार संभवम किसकी रचना है? कुमार संभवम किसने लिखी है? कुमार संभवम किसकी रचना है? कुमार संभवम किसकी रचना है? कुमार संभवम किसने लिखी है? राहुल जी। कालिदास, थैंक यू। तो किस भगवान को नीलकंठ कहा जाता है? शंकर भगवान। देखिए, बड़ी कंट्राडिक्शन है सौम्या और कोमल में। ऊपर यह है कि शिव जी बोले शंकर भगवान। देखिए, तो अगर शंकर भगवान को नीलकंठ कहा जाता है तो गजानन किस भगवान को कहता है? गणेश भगवान को, थैंक यू। गजानन अगर गणेश भगवान को कहा जाता है तो घटोत्कच किनका पुत्र था? भीम का, यस। हेलो, हितोपदेश किसने लिखी है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। बैठ जाइए। हितोपदेश किसने लिखी है? हितोपदेश किसकी रचना है? पास, निकी की तरफ से पास का इशारा, यानी नारायण पंडित ने लिखी है। तो देवदास किसकी रचना है? देवदास किसने लिखी है? देवदास किसने लिखी है? थैंक यू। अगर देवदास शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की है तो पंचतंत्र किसकी है? पंचतंत्र पंचतंत्र इज रिटन बाय विष्णु शर्मा।
अगर पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है तो मधु कलश किसने की? मधु कलश, मधु कलश, यस बोलिए आप। मधु कलश किसकी रचना है? बोलिए आकाश जी आप। थैंक यू। हरिवंश राय बच्चन और अमिताभ बच्चन में क्या रिलेशन है? थैंक यू। तो अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन में क्या संबंध, क्या संबंध, क्या संबंध, क्या? बाप बेटा, थैंक यू, सही आंसर। अगर तो बताएंगे, बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान। भारत का पिंक सिटी कौन है? जयपुर, थैंक यू। भारत का अगर पिंक सिटी जयपुर है तो राजस्थान का कौन सा शहर है, कौन सा शहर है जो परमाणु परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है? पोखरण, थैंक यू। पोखरण का संबंध अगर एटॉमिक रिसर्च से है तो उदयपुर का उपनाम क्या है? सिटी ऑफ लेक्स, थैंक यू। 2 राउंड और है। बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी। स्टडी ऑफ साउंड क्या कहलाता है? अगर स्पेलिंग में प्रॉब्लम, स्पेलिंग बोल सकते हैं, उच्चारण में दिक्कत है तो फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। मैंने आपको दिया था चांस, अगर आपको उच्चारण में प्रॉब्लम है तो स्पेलिंग बोल सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान प्रश्न है, आप लोगों को भी बताना चाहिए, बहुत ही आसान है। फिरोजपुर भारत के किस राज्य में है? नई दिल्ली। वेयर इज फिरोजपुर? फिरोजपुर कहां है? पास कर देते हैं। फिरोजपुर इज इन द पंजाब, फिरोजपुर पंजाब में। 20, 30, 40, 50, 60, 70 में से 15 गया 55, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 65। थैंक यू, बधाई हो, जीत गए आप लोग। यू बिकेम इक्वल, दोनों बराबर हो गए। नाउ यू आर ए एंड यू आर बी। आप लोग अब ए हैं, अब ये लोग बी है। तो बोलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी? थैंक यू। देन व्हाट इज द हिंदी ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? थैंक यू। बताएंगे आप लोग? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गया किस नदी के तट पर है? गया किस नदी के तट पर है? गया, गया किस नदी के तट पर है? ऑन विच रिवर गया इज लोकेटेड? पास, टाइम अधिक मत लीजिए। फाल्गु, थैंक यू, सही आंसर। नहीं, एक और का नाम नियंजना है उसका। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। सर्वप्रथम लॉर्ड बुद्ध ने कहां उपदेश दिया था? सारनाथ। सारनाथ भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, थैंक यू। तो बताएंगे, सारनाथ अगर उत्तर प्रदेश में है तो गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली में, थैंक यू। तो जैन धर्म के मुख्य प्रवर्तक कौन थे? मुख्य प्रवर्तक कौन थे? जैन धर्म के मुख्य प्रवर्तक कौन थे? मुख्य प्रवर्तक
बोलिए ना, बोलो है। महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है आप लोगों से, वेरी इजी। किस नदी का नाम बांग्लादेश में पद्मा हो जाता है? गंगा, थैंक यू। गंगा के बाद सेकंड में वह कौन सी नदी है जो सेकंड लार्जेस्ट नदी है? दूसरी भारत की बड़ी नदी कौन है? दूसरी भारत की बड़ी नदी कौन है? आप लोगों से बोलिए, फरहान जी बोलिए, बोलिए 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 बोलिए, आप जो जानते हैं बोलिए, नहीं तो पास कर दीजिए। नो, ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ इंडिया का गंगा किस नदी को कहते हैं? दक्षिण भारत गंगा किस नदी को कहते हैं? दक्षिण, बोलिए निक्की बाबू साहब बोलिए, खड़ा होकर बोलिए। गोदावरी, थैंक यू। तो दक्षिण भारत का मंदिरों का शहर कौन है? दक्षिण भारत का मंदिरों का शहर कौन है? मदुरई इज करेक्ट, थैंक यू। मदुरई किस राज्य में है? तमिलनाडु इज करेक्ट, थैंक यू। वाह, अगर मदुरई तमिलनाडु में है तो उत्तर भारत का मंदिरों का शहर कौन है? उत्तर भारत का मंदिरों का शहर बोलिए, उत्तर भारत का मंदिरों का शहर बोलिए। उत्तर भारत का मंदिरों का शहर कौन है? पास कर दीजिए, पास, थैंक यू। उज्जैन है। उज्जैन किस राज्य में है? एमपी, थैंक यू। उज्जैन अगर मध्य प्रदेश में है तो उज्जैन किस नदी के तट पर है? क्षिप्रा, यस। 1 2 3 4 5 6 7 8। इंदौर स्टेडियम भारत के किस राज्य में है? इंदौर स्टेडियम एमपी, थैंक यू। अगर इंदौर मध्य प्रदेश में है, हेलो, तो ग्वालियर किस राज्य में है? ग्वालियर, थैंक यू। सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, यस। तो कोणार्क टेम्पल किस राज्य में है? उड़ीसा, वाह। 90 मार्क्स, 10 60 marks. Thank you. It is called grand congratulations to Soumya, Payal, Nikki, and these 4 personalities. And now Farhan is A and Mohini is B. Mohini got victory by 1 marks. Rahul is A and you are B. Very easy question. लेंस की क्षमता क्या कहलाता है? डायोप्टर, थैंक यू। तो आप लोग लाइट को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज लाइट? प्रकाश किसे कहते हैं? व्हाट इज लाइट? हेलो, व्हाट इज लाइट? प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश किसे कहते हैं? पास, थैंक यू। पास हो गया। प्रकाश, लाइट इज ए मीडियम बाय विच वी सी एनी ऑब्जेक्ट। प्रकाश एक माध्यम जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तुओं को देखते हैं। अब आप बताएंगे पुलवामा
भारत के किस राज्य में है? यस, पुलवामा। बोलिए आप लोग भी, पुलवामा किस राज्य में है? सचिन, पुलवामा किस राज्य में है? बोलिए 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 बोलिए। वेयर इज पुलवामा? टेल मी प्लीज। पंजाब। पुलवामा किस राज्य में है? बोलिए पायल, आप बोलिए ना पुलवामा। बोलिए। कश्मीर। थैंक यू। यस, पुलवामा कश्मीर में ना। बताएंगे, बहुत इजी है। अशोक गहलोत किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? राजस्थान। राजस्थान। थैंक यू। अशोक गहलोत अगर राजस्थान के सीएम हैं तो वे किस पार्टी के नेता? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत किस पार्टी के नेता हैं? बोलिए। क्या? कांग्रेस। थैंक यू। अब एमडी कैफ ग्रुप से अगर अशोक गहलोत का संबंध कांग्रेस पार्टी से है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया किस पार्टी के नेता हैं? बीजेपी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा। थैंक यू। अगर जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो बिहार के गृह मंत्री कौन है? नीतीश कुमार। थैंक यू। तो बिहार के इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है? पर्यावरण मंत्री। यस, बोलिए सौम्या। थैंक यू। तेज प्रताप यादव इज करेक्ट। अगर तेज प्रताप यादव बिहार के पर्यावरण मंत्री हैं तो बिहार के पथ निर्माण मंत्री कौन है? यस, बिहार के पथ निर्माण मंत्री कौन है? पथ निर्माण मंत्री। पथ निर्माण की जिम्मेवारी किसको दी गई है? पास करते। बोलिए आप लोग, बोलिए 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 ना आप। हेलो, थैंक यू। तेजस्वी इज करेक्ट। तो बताएंगे ए स्नेक इन द ग्रास मीन्स क्या होता है? आस्तीन का सांप। थैंक यू। व्हाट इज द नेक्स्ट मीनिंग ऑफ ए स्नेक इन द ग्रास? हिडन एनिमी। वाह। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मिस्ट्री? मिस्ट्री यानी रहस्य, राज, उसका स्पेलिंग क्या होता है? MYSTERY। वाह। व्हाट इज नेक्स्ट मीनिंग ऑफ मिस्ट्री? सीक्रेट। यस। 2 rounds are left. Very easy question. कैंडेला किसका यूनिट है? ज्योति तीव्रता। थैंक यू। ज्योति तीव्रता का अगर यूनिट कैंडेला है तो अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? थैंक यू। हाइट ऑफ प्लेन। अगर हाइट ऑफ प्लेन अल्टीमीटर से मापते हैं तो फैथोमीटर से क्या मापते हैं? यस, वाह। समुद्र की गहराई अगर हम लोग फैथोमीटर से मापते हैं तो क्रेस्कोग्राफ से क्या मापते हैं? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 75, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। Thank you. You got grand success. It is a grand success for you. Two times. Nikki group got victory 2 times instantly. लगातार 2 बार इन लोगों को शानदार सफलता मिली। Now Soumya is A and Farhan is B. Very easy question for A group and also for B group. ऑस्कर अवार्ड
किस क्षेत्र में दी जाती है? फिल्म में। थैंक यू। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में जाती है? फिल्म के क्षेत्र में। थैंक यू। चक दे इंडिया फिल्म का एक्टर कौन है? चक दे इंडिया फिल्म का एक्टर कौन है? चक दे इंडिया फिल्म के एक्टर कौन है? बोलिए 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 बाबू, आप बोलिए। सौम्या बोलिए। आप कोमल बोल दीजिए। खड़ा होकर बोलिए, खड़ा होकर बोलिए। थैंक यू। सही आंसर, शाहरुख खान इज करेक्ट। अगर शाहरुख खान चक दे इंडिया, तो फिल्म लगान के एक्टर कौन है? लगान। यस, फिल्म लगान के एक्टर कौन है? लगान के एक्टर कौन है? आमिर खान। थैंक यू। आमिर खान इज करेक्ट। अगर लगान का एक्टर आमिर खान है, हेलो, तो किन दो देशों के बीच उस फिल्म में क्रिकेट हो रही है? बोलिए बोलिए, आस्था से बोलिए। बोलिए, आज सौम्या बोलो। थैंक यू। इंग्लैंड एंड इंडिया। तो बहुत इजी क्वेश्चन आप लोगों से। पेशावर, हेलो, भारत विश्व के किस देश में है पेशावर? पाकिस्तान। थैंक यू। पेशावर अगर पाकिस्तान में है तो कराची किस देश का शहर है? कराची, बोलिए। कराची किस देश में है? बोलिए। पाकिस्तान। थैंक यू। अगर कराची पाकिस्तान में है, हेलो, तो वसीम अकरम किस देश का क्रिकेटर है? पाकिस्तान। थैंक यू। महिला जयवर्धने किस देश के क्रिकेटर हैं? श्रीलंका। थैंक यू। तो मुथैया मुरलीधरन का संबंध किस देश से है? श्रीलंका। श्रीलंका। कनाडा की राजधानी कहां है? कनाडा की राजधानी कहां है? कनाडा की राजधानी कहां है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ कनाडा? कनाडा की राजधानी कहां है? पास कर दे क्या? बोलिए। ओटावा। ओटावा इज करेक्ट। अगर कनाडा की राजधानी ओटावा है तो मुल्तान किस देश में है? यस, वेयर इज मुल्तान? पाकिस्तान। थैंक यू। अगर मुल्तान का संबंध पाकिस्तान से है तो भारत की किसी फेमस महिला का नाम बताइए जो अभी विदेशी है और भारत में आकर्षण का केंद्र बनी रहती है हमेशा। वह मूल रूप से विदेशी है, मूल रूप से विदेशी है, लेकिन हेलो, उसने इंडिया के फेमस पर्सनालिटी से शादी कर ली और हमेशा वो राजनीति में है। मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं। राजनीति में। यस, वो राजनीति में है। सी इज इन पॉलिटिक्स। सी इज ए फेमस पॉलिटिशियन। सी इज ए फेमस पॉलिटिशियन। बहुत। सोनिया गांधी क्या? आप मुझे आंसर बताइए, मुझसे मत राय लीजिए, मुझसे राय मत लीजिए, मुझसे राय मत लीजिए आप। यस, विदेशी किसी भारत में रहने वाली महिला का नाम बताइए जिसने भारतीय पुरुष से शादी की और हमेशा भारतीय राजनीति में है, फेमस पर्सनालिटी है। महिला है। महिला है, पुरुष शादी की है। महिला है यार। पास। देखिए, राहुल जी सही बोले, सोनिया गांधी है। क्या बोला जी? राहुल सही बोल रहे थे राहुल जी, और आप लोग उनको बोल मत बोलिए। सोनिया गांधी इटली की है। देखिए, हेलो, सोनिया गांधी के बेटी का नाम बताएं। यस, बोलिए बोलिए। प्रियंका गांधी इज करेक्ट। थैंक यू। सोनिया गांधी के पति के पिता का नाम? यस, सोनिया गांधी के पति के पिता का नाम क्या था?
सोनिया गांधी के पति के पिता का नाम क्या था? क्या था, क्या था, क्या था, क्या था, क्या था, क्या था, क्या था? सोनिया गांधी के पति के पिता का नाम क्या था? हेलो, बोलिए आप, राहुल जी बोल दीजिए। फिरोज गांधी इज करेक्ट, थैंक यू। फिरोज गांधी। हेलो, इंडिया की किस पर्सनालिटी को आयरन लेडी कहते हैं? इंदिरा गांधी, थैंक यू। यानी राजीव गांधी के पिता थे फिरोज गांधी। हाँ, यस, थैंक यू। बहुत इजी। 14 नवंबर किस महान व्यक्ति का बर्थडे है जिनके बर्थडे पे चिल्ड्रन डे मनाया जाता है? थैंक यू। 2 3 4 5 6 7 8 9। हेलो, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रेरणा के स्रोत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यस, सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन इज करेक्ट, थैंक यू। इंस्पायरेशन का एक और इंग्लिश बोलिए। इंस्पायरेशन का एक और इंग्लिश क्या है? इंस्पायरेशन का एक और इंग्लिश बोलिए। मोटिवेशनल इज रॉन्ग, मोटिवेशन इज करेक्ट। एंड यू गॉट 3 times कंटिन्यूअसली। वाह, लगातार 3 बार आप जीते। 10 20 30 40 50 60 70 80 90। और बड़ी फक्र की बात है, आप लोग हमेशा 90 नंबर ला रहे हैं। 10